ओनली स्टेटमेंट मेरे को जो लगता है कि इंडिया में अभी भी फाउंडर्स को एक ही बात लगती है कि मुझे पैसा चाहिए। स्टार्टअप्स के बारे में लोग सोच सकते हैं। मैं जब यहाँ पे 12th में था, ग्रेजुएशन किया, जो भी आप बोले, तब किसी ने सोचा भी नहीं था। या तो आप इंजीनियरिंग करते थे, या मेडिसिन करते थे, या चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे, या फादर की शॉप होती थी। जब आपका डाउन टाइम आता है तब आपको एक्सेलरेटर्स हेल्प करते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल स्टार्टअप्स बंद किए। तो हम भी यही कहते हैं कि पहले समझो फिर खरीदो। तो इंश्योरेंस इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड, बट इंश्योरेंस इज समथिंग यू शुड नॉट डू पीएचडी इन। डेफिनेटली से अगर आपको लाइफ कंफर्टेबल चाहिए तो नौकरी करो और मस्त रहो। बिल्कुल। और अगर यहाँ कुछ बदलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपने पैशन को ड्राइव करना चाहते हो, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में आए। बिल्कुल, पैसे के लिए नहीं, पैशन के लिए आना चाहिए। चाहिए। Hi everyone, we are back with a podcast. We had taken a break. We were reworking on some new modules, but big demand because a lot of you have actually called us ki please start the podcast again. After a break, we are back here. We've got Sushil, very dear friend. Sushil is the founder and CEO of Marwadi Catalyst, but more importantly, he's Sushil for me. Marwadi Catalyst is incidental for the relationship, and even before Inka's journey started, we have been talking. And the beauty of our relationship is that at least I didn't know about him, and I think he also didn't know about me till the time I shifted back to Jodhpur. True. तो जोधपुर से होते हुए भी हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, बट अब आई थिंक जोधपुर में एटलीस्ट मेरे को पता है कि अगर कभी भी शाम को फ्री हूँ या थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो किससे जाके अपना गम गलब कर सकते हैं विद अ कप ऑफ कॉफी. सो थैंक यू सुशील फॉर जॉइनिंग, एंड थैंक यू मोर इम्पोर्टेंटली फॉर द कॉफी कैफे कल्चर यू हैव ब्रॉट टू द सिटी. आपके क्या थॉट्स हैं? So thank you, Vaibhav, first of all, and thank you so much for creating a startup ecosystem and bringing a startup which can become $1 billion company. Because any small city needs founders like you, people who have been experienced, travel across the globe, created a wonderful stories for others. Now it's a time to create for yourself and for your city. So first of all, thank you so much for being back to your own city and being a part of our family, extended family. एंड यस, आपको पहले नहीं जानते थे, आप जोधपुर के हीरे कहाँ गए हुए हैं, बट आप वापस आए, इंटरेक्शन किया, अपार्ट फ्रॉम अ कप ऑफ कॉफ़ी, एंड शाम को गम के साथ अपन कुछ ओपिनियन भी डिस्कस कर लेते हैं बोथ साइड्स. आई थिंक एंड इट्स अ वेरी वंडरफुल सपोर्ट टू द फाउंडर्स बाय एंड लार्ज इन द सिटी, बिकॉज ऐसा इकोसिस्टम मिलता कहाँ है. बिल्कुल, स्पेशली आपने सही बोला, टियर 3 टाउन पड़ता है जोधपुर, जोन सी, टियर 3, हम जो भी बोलें इसको. एंड मेरा 90% टाइम तो ये समझाने में लगता है, स्पेशली बॉम्बे बैंगलोर वालों को, कि जोधपुर और जयपुर अलग है. तो उनका पहला क्वेश्चन है जयपुर से आ गया. मैंने कहा नहीं, जयपुर और जोधपुर जे से स्टार्ट होते हैं, पुर है जो भी है, बट दोनों अलग है. इट्स लाइक चॉक एंड चीज़. तो बट हाँ, जोधपुर को एक आई थिंक इकोसिस्टम चाहिए, एंड आई थिंक प्लेयर्स लाइक मारवाड़ी कैटलिस्ट आर प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल इन मेकिंग श्योर द इकोसिस्टम इज ग्रोइंग. एंड स्टार्टअप्स के बारे में लोग सोच सकते हैं. मैं जब यहाँ पे 12th में था, ग्रेजुएशन किया, जो भी आप बोले, तब किसी ने सोचा भी नहीं था. या तो आप इंजीनियरिंग करते थे, या मेडिसिन करते थे, या चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे, या फादर की शॉप होती थी, बेसिकली शॉप / बिजनेस. यही 4 एक ऑप्शन होते थे. बट एक स्टार्टअप इकोसिस्टम जिस तरह से जोधपुर में आ रहा है, आपके क्या थॉट्स हैं उस पर? So, Vaibhav, for me, Jodhpur, my dad was posted in, he was in Indian Air Force. He was posted in 97 in Jodhpur. And that's what is my connect. So, I am not from Jodhpur, but settled. This is by choice. Lovely. So, I think people like us has decided that we'll operate always from a small city. उसका मज़ा अलग है, उसकी आइडेंटिटी क्रिएशन अलग है, उस इकोसिस्टम. देखिए, छोटे शहरों में रहने का एक अलग आनंद है. पैसे ही तो कमाने हैं बॉस. वो आप किसी भी बाहर जगह, अगर फाउंडर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, थोड़ा सा अपने ईज में नहीं आए, और अगर वो हर मंथ ट्रैवल करें, जो शायद आप और मैं सब करते हैं, तो मेरा ये सारे फाउंडर्स को ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप छोटे शहरों में अपने गो बैक टू योर होम टाउन्स, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो. पोस्ट कोविड बहुत सारा टैलेंट वापस आ गया है, उसका एक एडवांटेज है. उसका एडवांटेज हम जैसे सारे फाउंडर्स को उठाना चाहिए. और मारवाड़ी कैटलिस्ट जो एक किंग मेकर रोल में है, एक्सेलरेटर जिसको बोलते हैं, तो हमारा ये रोल है कि हम ऐसे इकोसिस्टम्स अक्रॉस इंडिया टियर 2 सिटीज़ में डेवलप करें. एंड व्हाई नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम आवर ओन होम टाउन विच इज़ जोधपुर. और दूसरा क्या हुआ है, थैंक्स टू यू एंड एमकैट्स और मारवाड़ी कैटलिस्ट, इफ आई मे से, पीपल लाइक कपिल सोनी, कुछ और भी आपके पोर्टफोलियो में जिनसे मैं मिलता रहता हूँ, अपना सारथी से लविंदर, और भी कई लोग हैं जिनसे मिलना होता है मेरा. एंड आई थिंक वो जो पूरा एक इकोसिस्टम बनता है, या रात को जब आपके गेस्ट हाउस पे रात को 10 से लेके 1 बजे तक ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशंस होते हैं,
एलारा वाले एंड त्वरा वाले एंड बाकी भी जो सब होता है, वो सारा इकोसिस्टम मेरे ख्याल से जोधपुर में काफ़ी हद तक लैकिंग था। आई थिंक कुछ हद तक बैंगलोर वाइब्स मिल जाते हैं, बट वो अगेन मैं चाहूँगा कि और हो, अगर किसी तरीके से हो सके। वो महीने में 1 या 2 दिन ही होता है अगर हम कुछ और कर सकें या किसी और तरीके से और यंगस्टर्स को ला सकें आगे। सो वैभव, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा कि हाँ जी। हाउ मारवाड़ी कैटलिस्ट स्टार्टेड, व्हाट मेड मी टू स्टार्ट दिस. So I started my journey. I was a backbencher, right? So back in 10th, back in 12th, back in graduation, and that too from a ordinary college from Jodhpur. तो मैंने सबसे पहले साइबर कैफ़े शुरू किया. साइबर कैफ़े वॉज अ ऑर्डनरी बिजनेस. पहले जो कोई कुछ नहीं करता था वो साइबर कैफ़े करता था. उस साइबर कैफ़े में बेस्ट चीज़ क्या हुई, मुझे बहुत सारे फॉरेनर्स आए, कि जोधपुर टूरिस्ट प्लेस हुआ था. जोधपुर जैसलमेर हमने 2 शुरू किए थे. तो मुझे पता चला बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो सकता है. तो जोधपुर में कैफ़े किया. उन्होंने बोला यार आप फ्रंट एंड इंटीग्रेशन करो, क्योंकि जोधपुर वाले लोग जैसलमेर जाते हैं. सो आई रियलाइज इट, आई फाउंड इट गुड. हमने जैसलमेर शुरू किया और हमने 360 रुपीज़ पर आवर से शुरू किया. 1 साल में वो 40 रुपये घंटे हो गया. तो मुझे लगा यार ये तो टाइम टू एग्जिट है, क्योंकि हम लोग तो इसीलिए जैसलमेर में थे. तो वी सोल्ड इट टू समबडी. बट बेस्ट पार्ट उसका ये हुआ कि यार फॉरेनर्स जो ट्रैवल करते थे उनसे पता चला उनका ई शॉप्स है, पेटेंट है, उन्होंने डोमेन सेल किया है, उन्होंने स्टार्टअप से एग्जिट लिया है और इतना पैसा कमाया कि अक्रॉस द कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं. सो दैट वाज अ क्लिक पॉइंट. ऑल्दो वी एग्जिटेड, वी पिवटेड टू अ वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट के टच में आए. और वहाँ पता चला कि इंडिया में एमएसएमई के बहुत सारे लोग पेटेंट, एम्प्लॉय शेयर्स, ई शॉप्स और डोमेन सेल और पेटेंट में तो है ही नहीं, बिकॉज सेकेंड जनरेशन है. नॉलेज बोलती है कहीं ना कहीं कोई वैक्यूम है. उस कंपनी से मैंने एग्जिट लिया. उस वक्त मैंने 2012 में एक आईटी पार्क बनाया जोधपुर में, और एक मैंने इथोपिया में, ईस्ट ऑफ अफ्रीका में एग्रीकल्चर फार्म हाउस एक्वायर किया. दैट्स द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज यू डोंट हैव टू स्टार्ट एनीथिंग. इफ यू आर इंटेलिजेंट यू कैन एक्वायर कंपनीज और यू कैन get other people participated. So ये पूरी जर्नी ना from international exposure from a cafe to website development but pivoted. So मेरा एक स्टेटमेंट सबको रहता है, पिविट करो. करेक्ट. आज मैंने करीबन 40 कंट्रीज विजिट किए हैं. फॉर्चुनेटली मैं ब्रिक्स CCI जो इंडिया का ब्रिक्स एसोसिएशन है उसका मैं स्टार्टअप वर्टिकल का चेयरमैन हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो PSU है गवर्नमेंट की, उसका भी मैं स्टार्टअप वर्टिकल हेड करता हूँ और राजस्थान का चेयरमैन हूँ. सो 40 इंटरनेशनल ट्रैवल करने के बाद मुझे पता चला कि इकोसिस्टम खाली एक आदमी से नहीं बन सकता. खाली स्टार्टअप से नहीं बनेगा, खाली एंजल इन्वेस्टर से नहीं बनेगा. इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, पी इंक्यूबेशन सबका कॉम्बिनेशन चाहिए. And to be honest, cafe or co-working will play a bigger role. So what we have done is we created this IT park which I have mentioned. Yes. और वहाँ पर कैफे बनाया, co-working बनाया, इवेंट बनाया. तो मुझे लगता है ऐसे 4, 5, 6 जैसा आपने बोला और IT पार्क्स आएंगे और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे. मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, इंक्लूडिंग टाई चैप्टर जो यहाँ पर आया है, और इंक्लूडिंग जो एकेडमिकली जोधपुर इंडिया का बेस्ट Tier 2 city, Tier 3 city आ रहा है. So I think it's a wonderful ecosystem. I will request all these people living across the world from the city should come back and be a part of the ecosystem and contribute to the ecosystem. Absolutely. मेरे ख्याल से एक होना चाहिए 1 week काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे जोधपुर टूरिज्म को छोड़ के जोधपुर स्टार्टअप इकोसिस्टम का, जैसे मेडिकल टूरिज्म होता है वैसे स्टार्टअप टूरिज्म अगर हम करें, बिकॉज आपके पास यहाँ पे IIT है, निफ्ट है, एम्स है, मैं नाम ले लूँ तो मेरे ख्याल से कम 10-12 नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटीज़ एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं. आपके पास यहाँ पे कैपिटल है, जनरेशनल वेल्थ है, विच इज़ ओके, ठीक है, नॉट अ वेरी स्टार्टअप वेल्थ बट वेल्थ है. बट मनी तो मनी होती है बॉस. सॉरी, मनी तो मनी होता है. करेक्ट. और आपके पास बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली जैसी जगहों पे रहने वाले लोग हैं जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं. True. There is a very strong Marwadi community in Bombay. There is a very strong Marwadi community across in the Bangalore. world. Across the world. उनको हम कभी एक हफ्ते के लिए यहाँ लाएं, उनका एक्सपोजर, यहाँ का कैपिटल और यहाँ के स्टूडेंट्स का नॉलेज, अगर हम एक 1 week मारवाड़ जैसे होता है ना, वाइब्रेंट गुजरात है वैसे वाइब्रेंट मारवाड़ कर सकें, क्या थॉट्स हैं? सो वैभव, हम लोग ना एक स्टार्टअप एक्सचेंज नाम से सीरीज़ करते हैं, जिसकी हमने 2 जोधपुर की स्टार्टअप एक्सचेंज 1.0, 2.0, 3 और 4 हमने जयपुर में की. 5.0 अभी हमने लास्ट मंथ दुबई में किया, और 6.0 हम जोधपुर में करना चाह रहे हैं, जो आई थिंक हम लोग बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे. तो हमारा मेरे को ये पता नहीं था कि 6.0 होगा, मैं थॉट दे रहा था, बट हाँ. सो 6.0 करें, बट आई थिंक व्हाट यू हैव सेड एंड आई आल्सो एग्री टू इट, कि ये ना एक वो 1 day 2 day का इवेंट से पर्पस नहीं सॉल्व होगा. इट हैज़ टू बी अ बूट कैंप फॉर 7 days or 8 days. Relevant people, if they will not spend 7-8 days, they will not connect completely to the ecosystem. It will not
help. So I think what you are saying is correct. I think let us also pivot from a 1 or 2 days even to a 7 days completely boot camp. Maybe कम लोग आए but relevant लोग आए. Yeah. तो I think मैं इस पे मतलब हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं ऑफलाइन और ऐसा कुछ एक प्रॉपर्टी बिल्ड करते हैं सेपरेटली जिसमें 7 days अक्रॉस founders from Jodhpur living across the world should come back. Existing founders, all not from our portfolio but across. आपको ताजुब होगा हमारे 95 पोर्टफोलियो में से 35 पोर्टफोलियो राजस्थान से है और अब उसमें से 20 पोर्टफोलियो जोधपुर से है. सो आई थिंक 20 पोर्टफोलियो मतलब कम से कम 40 फाउंडर्स, 40 लोग, 40 इंटेलिजेंट पॉजिटिव हाई एनर्जी लोग कहीं भी बैठ जाएंगे तो उसकी एक वाइब्स ही अलग होती है बस. एब्सोल्युटली. और पता क्या होता है, कई लोग समझते नहीं है कि जोधपुर कितना स्ट्रॉन्ग है इकोसिस्टम पे. व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ एंटलर रेजिडेंसी और उनके वन ऑफ द फाउंडिंग पार्टनर्स इज राजीव श्रीवत्सर. राजीव वाज द को फाउंडर ऑफ अर्बन लैडर. ओह ओके. एंड जैसे उनसे मिला उन्होंने कहा जोधपुर. मैं कहा यस, आपका क्या कनेक्शन है? ही सेड अर्बन लैडर व्हेन इट स्टार्टेड, पूरा पहले मेरे ख्याल से 2 या 3 साल का जर्नी बता रहे थे, सारा फर्नीचर वाज सोर्स्ड फ्रॉम जोधपुर. सो आप कहीं भी जाते हैं काफ़ी हद तक आपका जोधपुर कनेक्शन निकलता है. एंड आई थिंक काफ़ी कुछ किया जा सकता है फॉर पीपल हु आर इन एनी वे रिलेटेड टू द इकोसिस्टम शुड कम हियर एंड शेयर देयर नॉलेज. हाँ, सो जोधपुर, सूरत, बड़ौदा, इंदौर, ये कुछ ऐसे क्लस्टर्स हैं जो अपने आप में एक पावर सेंटर्स हैं. बिल्कुल. द पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो आई थिंक फर्स्ट केस स्टडीज अगर हम लोग जोधपुर से बनाएं और एक कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बिल्ड करें तो उसका एक मज़ा अलग आएगा. और आई थिंक उस डायरेक्शन में कोशिश पूरी जारी है और कोशिश करना अपने हाथ में है. बाकी तो देखिए मल्टीपल डॉट्स आएंगे, कुछ लोग पिकअप करेंगे, कुछ लोग आएंगे और मारवाड़ी कैटलिस्ट और इनका जैसे प्लेटफॉर्म्स को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे. और आई थिंक हमारी टीम और हम लोग तो फुल फ्लेजेडली लगे हुए हैं. करेक्ट. सो इनफैक्ट एक मैं बहुत अच्छा रिसर्च पढ़ रहा था एंड उसके अराउंड मैंने कुछ और वीडियोज़ भी देखे कि सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा वो होते हैं जिन्होंने मैक्सिमम रिजेक्शन झेले हैं. जरूरी नहीं है कि आप अनडाउटेडली बिकॉज रिजेक्शन टू सक्सेस रेशियो हमेशा वही रहेगा. तो इफ यू वांट टू बी वेरी सक्सेसफुल यू हैव टू बी रेडी टू फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शन. इस मामले में आपसे आगे रहूंगा क्योंकि मैंने कभी जोधपुर छोड़ा नहीं. चाहे आईटी कंपनी चलाई, चाहे मैंने कैफे चलाया, चाहे मैंने कुछ भी किया, तो जो रिजेक्शंस मैंने देखे हैं वो तो बहुत ही अलग थे. मतलब इकोसिस्टम का जब शुरुआत करने की बात की कि जोधपुर में इकोसिस्टम बिल्ड करेंगे तो लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रेंड्स वर सेइंग यार सुशील, आर यू जोकिंग? Even when I was creating IT Park, people were saying कि it is like a joke. क्योंकि यहाँ मल्टी स्टोरी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स का कल्चर नहीं था, यहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम का कल्चर नहीं था. बट वही फन है, रिजेक्शन चाहिए थे ज़्यादा था कि ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाए. वो जितना आप पीछे जाओगे उतना ही आप आगे जाओगे. बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया गया है. ये अलग है. दूसरा मेरे को एक और चीज़ देखी जाती है, क्योंकि मैंने अपना करियर पिडलाइट में शुरू किया. तो पिडलाइट में क्या होता है कि वो जोक होता है ना कि फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं. ट्रू. हाँ, तो कहीं पे जिसको बोलते हैं कि धर लेते हैं इंसान को, तो पकड़ लेते हैं वो फेविकॉल का जोड़ उसको. तो वो एक तरह से निकलता है आपके साथ भी बैठता है जोधपुर और आपका कि आप आए थे और फिर आप जा ही नहीं पाए, जोधपुर ने आपको धर लिया या आप जोधपुर आपके फेविकॉल कैसे चिपक गए. बट उससे मैं आगे चलते हुए जो ये आप इतना कुछ कर रहे हैं टीयर 2 के लिए, और प्लस आप ब्रिक्स में भी अभी चेयरमैन हैं स्टार्टअप वाले पोर्शन का, आई थिंक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है इस समय जो आप कर सकते हैं. ये आप सो वैभव, आई थिंक आई विल कम्प्लीटली एंडोर्स योर थिंग कि जोधपुर है, छोटा शहर है, लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है, रिटेंशन आपका बहुत आसान होता है, जो इकोसिस्टम का ओवरऑल चैलेंज है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स का होता है. और ऑब्वियसली ब्रिक्स नेशंस के साथ जो हमारा एसोसिएशन है उसका हमारे को बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगता है हर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और स्टार्टअप्स को गवर्न करनी चाहिए. क्योंकि मतलब दे आर वेलकमिंग ऑल दीज ब्रिक्स नेशन कंट्रीज का बहुत अच्छा इकोसिस्टम है. और मेरा तो ये स्टेटमेंट है कि सबको एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, ब्रिक्स सीसीआई का मेंबर बनना चाहिए और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी डेवलप की जगह ब्रिक्स मतलब यूएस यूके के अलावा ब्रिक्स नेशंस में भी एग्रेसिवली एक्सप्लोर करनी चाहिए. एब्सोल्युटली. स्पेशली जो हुआ है और हो रहा है इन यूएस एंड यूरोप, आई थिंक ब्रिक्स इज वेयर द नेक्स्ट 40-50 years लाइज. यूएस काफ़ी हद तक स्टैग्नेंट हो गया है एंड द लीडरशिप ओवर देयर इज क्रिएटिंग इनफ कन्फ्यूजन फॉर द बिजनेस. सो वैभव, मुझे क्या लगता है कि एज ए बिजनेसमैन हम लोग हमें स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, तो एक डिवीजन आपको ब्रिक्स नेशन के लिए बनाना चाहिए. मैं नहीं बोलता हूँ आप अपने एग्जिस्टिंग माइंडसेट को चेंज कीजिए. और मैं बोल रहा हूँ सर, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टार्टअप और एमएसएमई, इट्स फॉर द लार्जर प्लेयर्स ऑल्सो, कि आप अपना एक डिवीजन जो कर रहे हो करो.
एक 5% रिसोर्स इसके लिए भी निकाल दो. आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, राइट? एंड दिस इज अ वेरी पेइंग, वेरी गुड. लास्ट 1 year has been a wonderful connecting to these countries and attending conferences and inviting them to be a part of it. And it's a wonderful exposure. I think it's an opportunity. दैट इज़ ट्रू. एंड जितना ये ग्रो करेगा जोधपुर के लिए और ओवरऑल इकोसिस्टम के लिए अच्छा ही है. And both ways, you can expand and you can raise money, both sides. It's not only for business only, it is for fundraise, it's for a strategical partnership, it's for expansion or Correct. maybe joint ventures, whatever. मतलब it's not only from one angle, आप हर एंगल से आप एक्सप्लोर कर सकते हो. मूविंग ऑन, अगर आप मेरे को ये बताएं कि कोई अगर स्टार्टअप है जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, एक्सेलरेशन में आपके साथ आना चाहता है, स्ट्राइड जो होता है आपका या उसमें, व्हाट इज़ द प्रोसेस, उनको क्या करना चाहिए? सो टेक्निकली तो वैभव सबसे अच्छा हम लोग, मैं अगर मारवाड़ी कैटलिस्ट को मैंने बोला कि हम लोग किंग मेकर्स रोल में हैं, सो बेसिकली वी आर एन एक्सेलरेटर. सो वी अर्ली रेवेन्यू, अर्ली ट्रैक्शन बेस्ड स्टार्टअप शुड अप्लाई टू मारवाड़ी कैटलिस्ट. दैट इज वन. सो वी क्रिएट 2 बैचेस. वी आर नॉट अ एंजल नेटवर्क पर से, वी आर एन एक्सेलरेटर. जिन स्टार्टअप्स को हमको लगता है कि हम इनको अपवर्ड्स कनेक्ट कर सकते हैं, या हमारे को उनको सेकंड ओपिनियन चाहिए, चाहे उनको लीगल, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कोई भी ओपिनियन चाहिए, सो वो स्टार्टअप्स को हमारे साथ अप्लाई करना चाहिए. दैट इज़ वन. एंड एज आई सेड, वी क्रिएट 2 बैचेस इन अ ईयर, समर और विंटर. तो ये प्रोसेस है, और वेबसाइट से या लिंक्डइन से अप्लाई करना. विंटर कब होता है? बिकॉज कई लोग मेरे से पूछते हैं, तो उनको मैं बोलूँगा ये लिंक. तो हमारा नेक्स्ट बैच अप्रैल में होगा. तो अप्रैल में बैच होगा. लगभग 10 स्टार्टअप्स को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे. 1000 स्टार्टअप्स अप्लाई करती है, जिसमें से हम इंटरव्यू करके टर्म शीट देके करते हैं. और दूसरा अक्टूबर के आसपास हमारा 2 बैचेस, हमारे अक्टूबर और अप्रैल में 2 हमारे बैचेस होते हैं, जिसमें हम लोग, सो वी ऑल्सो से वी आर अ मेंटर्स विद स्किन इन द गेम. सो वी ऑल्सो राइट अ चेक. तो हम जिनको नॉलेज देना चाहते हैं उनके साथ चेक डाल के फिर नॉलेज शेयर करते हैं. दिस इज आवर वन गेम. सेकंड जो डिवीजन है, जिसको हम लोग अभी वेंचर स्टूडियो बोलते हैं, उसमें हमारा फोकस बहुत क्लियर है. जो स्टार्टअप्स बाय एनी रीजन क्लोज हो रही है ना, कोई भी रीज़न है, चाहे पार्टनरशिप डिस्प्यूट है या इन्वेस्टर्स का डिस्प्यूट है या कैश क्रंच है, दो स्टार्टअप्स कैन ऑल्सो अप्लाई अस टू अस मारवाड़ी कैटलिस्ट. वी कैन हेल्प देम सॉल्विंग देयर इशू ऑफ क्लोजिंग देयर ऑपरेशंस एंड हेल्पिंग, जो हम वेंचर स्टूडियो में करते हैं. डिस्ट्रेस स्टार्टअप्स इज व्हाट वी एक्वायर नाउडेज. लास्ट साइड जो हमारा है, मतलब एक्चुअली फॉर लॉट ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर, वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर ऑफ आवर बॉन्ड, बट हमारे बॉन्ड में ऐसा है कि समय का पता ही नहीं चलता है. जब तक घर वालों के फ़ोन नहीं आते कि भैया आ जाओ वापस, खो गए हो क्या, तो बातों में पता ही नहीं चल रहा है. बट मैं फिर भी टूवर्ड्स दी सेकंड हाफ वाला जो क्वेश्चन सबसे पूछता हूँ, इंश्योरेंस पे आपका क्या थॉट है सुशील? तो मुझे लगता है वैभव, अभी मुझे नहीं मालूम, आपने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया होगा, बट मेरे जैसे लोग जो इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, वो इतने कंफ्यूज रहते हैं. और मैं तो थैंक्स टू इनका कि उसने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला कि यार कन्फ्यूजन दूर है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. अगर आप 4 एजेंट से पूछ लो तो आप कंफ्यूज जाते हो, और 4 प्लेटफॉर्म पे चले जाते हो तो आप और भी कंफ्यूज होते हैं. यू एंड अप डूइंग नथिंग. करेक्ट. एंड इट्स अ सेवियर. सो एनीबडी हु इज नॉट गोइंग फॉर इंश्योरेंस इज बेसिकली अ बिगेस्ट मिस्टेक ही इज डूइंग इन हिज लाइफ. सो इनका ने एक इतना इंपॉर्टेंट सॉल्व किया कि हमारा कन्फ्यूजन दूर. सिंपल आंसर, ये हमारी चैलेंज स्टेटमेंट है या ये हमारा पैरामीटर है, हमें क्या करना चाहिए, एक सिंगल पॉइंट आंसर देने के लिए. मैं आई एम सो थैंकफुल टू इनका एंड द टीम एंड यू स्पेसिफिकली फॉर क्रिएटिंग योर को फाउंडर्स बेसिकली टू क्रिएट सच अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट. यार कन्फ्यूजन दूर. हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं यार जिनको नहीं मालूम है क्या करना है. बिल्कुल. आओ, एक प्रोडक्ट लो, पे करो एंड done. So I really appreciate and wanted to congratulate all the team members of Inca कि यार उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. They are basically godfather kind of for this kind of a terminology, and I think heads off to you and all the best for the time to go. थैंक यू. नहीं, बिल्कुल. एक्चुअली आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनमें से हैं जिनको इंश्योरेंस नहीं आती है. मैं आज तक बहुत ही कम लोग को जानता हूँ और मिला हूँ जिनको एक्चुअली अपनी इंश्योरेंस के बारे में पता हो. ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, उनको लगता भी अगर पता है तो नहीं. और एक आपने बहुत ज़रूरी चीज़ बोली, ये मैं सबको बोलता हूँ, बट क्योंकि आपने बोली है इसलिए मैं अभी उठा रहा हूँ. इंश्योरेंस में अपनी रिक्वायरमेंट समझ के जो आपका कवर ढंग से हो रहा है वो लेके ख़त्म कर देना चाहिए. इंश्योरेंस में कभी कोई परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं होता कि मेरा ये भी टिक हो जाए, ये भी टिक हो जाए, ये भी टिक हो जाए. वो होगा नहीं, और फिर आप सोचते रह जाओगे, खरीद नहीं पाओगे. रिलेटिवली बेस्ट प्रोडक्ट लाना ही हो सकता है. लाइफ के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में तो क्या पता है. और शायद मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया. इवन आफ्टर नोइंग इनका, आई हैव डिस्कस्ड विद पीपल हु यूज्ड टू कम एंड गिव एन ओपिनियन. उनको खुद को नहीं मालूम है बहुत सारी चीज़ें, या उनका गाइडेंस नहीं है.
या उनका पर्पस अलग है। और आई थिंक वो इतने पैरामीटर्स जो आप लोगों ने पीछे ने मुझे शेयर किया कि आप इन पैरामीटर्स में चेक करते हो, ये कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती यार मैनुअली, तो मुझे पॉसिबल ही नहीं है। तो आई थिंक, और ये कमीशन बहुत सारी चीज़ें इसके बैकग्राउंड में होती हैं, आई थिंक यू नो बेटर। तो आई थिंक मैंने तो जितने लोग मुझे पहले आके ओपिनियन देते हैं उनसे भी टेस्ट कर लिया बॉस। आई थिंक दे फेल टू गिव मी द आंसर व्हाट चिनका हैज़ गिवन इट टू मी। सो आई थिंक व्हाट बेस्ट वैलिडेशन आई नीड फॉर पीपल। तो जिनको नॉलेज है उनको भी करना चाहिए, जिनको नॉलेज नहीं है उनको तो 100% करना चाहिए। और आई थिंक मैंने तो अपने सारे दोस्तों को रिकमेंड किया कि यार यू शुड एक्चुअली गेट योर वैलिडेशन डन ऑन द प्लेटफॉर्म। आओ, समझो, देखो और फिर कंपेयर कर लो। करेक्ट। व्हाई नॉट। हाँ, तो हम भी यही कहते हैं कि पहले समझो फिर खरीदो। सो इंश्योरेंस इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड, बट इंश्योरेंस इज समथिंग यू शुड नॉट डू PhD इन। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, पॉलिसी पैरालिसिस या कॉग्निटिव ओवरलोड या जो भी बोलें, कि लोग आते हैं और फिर वो इतने डीप उसमें चले जाते हैं कि वो फिर 3-4 महीने तक सोच नहीं पाते, फिर सडनली बोलते हैं अरे मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूँ, अब क्या कुछ होगा। हमारे जैसे लोग तो, इसलिए हमारे जैसे लोगों को, बाकी लोगों का मैं नहीं कहता हूँ, हमारे जैसे लोगों को तो आओ, प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराओ, डालो, जो हो जाए डन करो, एंड प्लीज एंजॉय योर अदर पार्ट ऑफ द लाइफ। वी आर नॉट इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, वी नेवर वांटेड टू बी। हमारा काम है काम करना, काम करें, और हमारा जो लोड है वो हम ट्रांसफर कर दें। बिल्कुल, इसी के लिए इनका बना है। हाँ, सो आई थिंक सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट, एंड आई थिंक फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है मुझे तो, कि भाई बहुत सारे लोग की आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। थैंक यू जी, थैंक यू। And last thing before we close, what is your thought of startup ecosystem in overall the country, tier 2 cities? वापस अगर अपन क्लोज उस पे देखो, मुझे वैभव अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और मुझे लगता है कि आज का जो दारोमदार है वो टियर 2 नहीं उठा रखा है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में अगर बैंगलोर से देखो तो काफ़ी पिवट हो चुका है। स्मॉल सिटीज़ आर प्लेइंग अ बिग रोल, क्रिएटिंग अ इकोसिस्टम विद इन इटसेल्फ। जोधपुर का भी ले लो, सूरत का ले लो, अहमदाबाद का ले लो। करेक्ट। बट एक बात जरूर है कि रियलिस्टिक बिजनेसेस चलेंगे। पहले एक जो फोमो था, वो फोमो तो खत्म हो चुका है, और होना भी चाहिए था। देखिए, जो रियलिस्टिक प्लेयर्स हैं आपके और मेरे जैसे लोग, वो फोमो में काम नहीं होता यार। फोमो में तो यार इकोसिस्टम सिर्फ डेविएट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। तो रियलिस्टिक मार्केट आ गया है। जेन्युइन प्लेयर जो एक्चुअली अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको उनके प्रोडक्ट और उनके विजन को पैसा मिलेगा, खाली फोमो में नहीं मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। वैलिडेशन करो, अच्छे पार्टनर्स के लिए करो। तो इकोसिस्टम अभी बहुत बड़ा नहीं है, पर ग्रोइंग है, बट जेन्युइन प्लेयर्स के लिए प्ले है। खाली आप कुछ बोलोगे मैंने आज कोई एक PPT बना दी और आप आ जाओ पैसा रेस करो, तो शायद नहीं मिलेगा, चाहे मेट्रो हो चाहे टियर 2 सिटीज़ हो। बट अगर जो अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है उसके लिए मनी इज़ नॉट अ चैलेंज। ओनली स्टेटमेंट मेरे को जो लगता है कि इंडिया में अभी भी फाउंडर्स को एक ही बात लगती है कि मुझे पैसा चाहिए। हाँ, ये एक चैलेंज स्टेटमेंट से फाउंडर्स को बाहर आना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा कि इंक्यूबेशन, प्री इंक्यूबेशन का भी रोल है बाबा। आप जब बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप कुछ लाइकमेंट लो से प्रोफेशनली ओपिनियन लो कि यार ये वैलिडेटेड है कि नहीं है। बिल्कुल, है ना, क्योंकि कभी कभी आपका डायरेक्शन गलत हो जाता है और उसमें आप बहुत आगे निकल जाते हो, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है प्री इंक्यूबेशन का रोल बहुत आएगा। इंडिया में प्री इंक्यूबेशन नहीं था, जो हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है। हर मंथ, एवरी मंथ सेकंड सैटरडे 9 to 11 इज अ प्री इंक्यूबेशन इन जोधपुर इन बुक कैफे। प्लीज एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड, across India are invited to be a part of it. Yes. And pre-incubation के बाद incubation, which is like registering in the right company, कौन सी बनानी है, कहाँ बनानी है, किस incubation से associate करना है। फिर acceleration is you need a mentorship, you need people. देखिए, आप एक बात समझिए, accelerator का बहुत बड़ा रोल होता है। Investors नॉन इमोशनल होते हैं, और नॉन इमोशनली होना चाहिए। जब कोई आदमी बड़ा चेक देता है तो इमोशन को साइड में रख के देता है। बिल्कुल। सो आपको इमोशनल एस्पेक्ट, मतलब मेंटोर्स विद स्किन द गेम जो एक्सेलरेटर होते हैं, उनसे आपको वैलिडेटेड चेक लेना चाहिए ताकि आपको राइट गाइडेंस मिल सके। बिल्कुल, राइट। तो एक्सेलरेटर का रोल जो हम लोग प्ले करते हैं, आप आए, फिर आप किसी बड़े VC के पास जाएं, फंड रहे। क्योंकि देखिए, बिजनेस में लाइफ का कर्व अप डाउन होगा। आप सोचो कि मेरे को अपवर्ड ही होगा, ऐसा नहीं होता है। जब आपका डाउन टाइम आता है तब आपको एक्सेलरेटर्स हेल्प करते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने मल्टीपल स्टार्टअप्स बंद किए। तो मैंने अच्छी चीज़ें बताई, मैंने कम से कम 10 कंपनीज बंद की होंगी। उस बंद करते वक्त साइकोलॉजी क्या होती है फाउंडर की, या वो किस तरह का वो बैकअप प्लान कर रहा होता है, वो बताने वाला आदमी कोई है तो वो एक्सेलरेटर्स होते हैं, ना वो इंक्यूबेटर्स होते हैं, ना वो फंड्स होते हैं। सो आई थिंक इफ यू रियली वांट टू एंजॉय द जर्नी, इफ यू रियली वांट टू बी इन अ राइट हैंड्स, यू शुड बी अ पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन। एंड आई थिंक इंक्यूबेशन, एक्सेलरेशन, प्री इंक्यूबेशन एंड फंड, इस पूरे मैकेनिज्म को अगर स्टार्टअप फाउंडर समझ जाता है तो लाइफ कंपैरेटिवली ईजी हो जाती है। ये करना चाहिए। बिल्कुल। एंड ऑन दैट नोट, बिफोर वी क्लोज, एक चीज़ जो अपन दोनों कई बार बात करते हैं कि
फाउंडर्स की जो मिस्टेक एक ये भी होती है कि बाहर से लोगों को लगता है फाउंडर्स बहुत पैसा बना रहे हैं, फाउंडर्स की लाइफ बहुत चिल है, फाउंडर्स की लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, खुश हैं, तो इसलिए हम कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के फाउंडर बन जाएंगे। तो ये आई थिंक ये सारी चीज़ गलत है। फाउंडर को काम भी ज़्यादा करना है, फाउंडर के पास पैसे भी नहीं होंगे, फाउंडर के पास स्ट्रेस भी होगा और फाउंडर के बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। और ये भी समझना पड़ेगा कि पैसा रेज करना सेलिब्रेट नहीं होता है। बिल्कुल। Exit, yes, success is when you exit, you either do a IPO or you get acquired. So पैसा रेज करना जो सेलिब्रेशन उनको लगता है, वो एक हफ्ते बाद फाउंडर्स को लगता है भाई अब now we have more responsibilities, more things to do, and more people to answer. More people to answer. So I think with this note, I completely agree कि जो आदमी, जो प्रोफेशनल्स के यंगस्टर्स सोच रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने की या ईज ऑफ लाइफ के लिए अगर स्टार्टअप करनी है तो प्लीज़ विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। दिस इज नॉट समथिंग टू बी ईज विद। लीगल, टेक्निकल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, हर तरीके के प्रेशर आते हैं और उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है और इनको एंजॉय करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। सो एज अ फाउंडर फ्रॉम MGT फाइलिंग टू MCA पे जाना टू लीगल समझना, जैसे आप बोल रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ के बैलेंस शीट देखना, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है, आता है या नहीं आता है, मतलब कोर जो बिजनेस करता था अभी तक अपने पूरे कॉर्पोरेट करियर में हैज़ एक्चुअली बिकम अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ माई रोल एज अ फाउंडर में 95% चीज़ें कुछ और ही कर रहा होता हूँ। सो मैं अपनी इंट्रोडक्शन बताता हूँ। आई हैव बीन अ बैकवेंचर टू अ फेलियर फाउंडर टू अ अर्ली इन्वेस्टेड फाउंडर टू अ सक्सेसफुल फाउंडर टू अ एंजल इन्वेस्टर्स टू अ इकोसिस्टम प्लेयर। सो मैंने सारे कर्व्स देखे हैं, मतलब डाउन टाइम, 10 स्टार्टर्स फेल्ड, इंटरनेशनल बिजनेसेस, लीगल इश्यूज। तो आई थिंक आई कैन डेफिनेटली से अगर आपको लाइफ कंफर्टेबल चाहिए तो नौकरी करो और मस्त रहो। बिल्कुल। और अगर यहाँ कुछ बदलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपने पैशन को ड्राइव करना चाहते हो तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया। बिल्कुल, पैसे के लिए नहीं, पैशन के लिए आना चाहिए। ट्रू, दैट्स व्हाट इज द गेम, दैट इज व्हाट वी बोथ आर हियर फॉर। एब्सोल्युटली। चलिए पैशनेट पे क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच वैभव, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।